स्टेज पे बैठे इज्जतमान सदर महफिल और यहाँ के हजरात ख्वातीन, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ उसकी दो वजूहत है। एक तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। और दूसरा प्रोग्राम ये है कि जो प्रकाश साहब हैं इनसे मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो प्रकाश साहब गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट में थे और मुझे रिसर्च पेपर की बहुत जरूरत पड़ती थी, बड़े महंगे होते हैं। मैं इनके पास गया है, मुझे जानते भी नहीं थे। इन्होंने जितनी मेरी मदद करी वो शायद मेरा गाइड ने भी नहीं करी होगी। तो इस शख्स के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और वो एहसान इसलिए हैं कि इसने मुझे इल्म हासिल करने में भरपूर सहयोग दिया। आज ये दिन जो है ये सेलिब्रेशन का तो दिन है, लेकिन साथ साथ ये दिन इस बात का भी है कि हमें याद रखें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे क्या कहा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानना तो है, लेकिन उनकी बात भी माननी है। दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। हम लोग अक्सर जो है वो रिलीजन को मानते हैं, लेकिन रिलीजन जो कहता है उसको नहीं मानते। तो मैं तो खासतौर से कहता हूँ कि कुरान को तो मान लेते हैं, लेकिन कुरान की बात नहीं मानते। तो अम्बेडकर जी को मानना तो एक सेरेमनल है, सब जमा हुए, लेकिन जो इन्होंने बात कही उसको मानना बहुत जरूरी है। और सिर्फ दो बातें हैं जिन्होंने अम्बेडकर जी को एक महान शख्सियत बनाया, इंसानियत की इस दौर में उनको एक रोशनी का एक सूत्र बनाया। एक तो तालीम है, तो हम सबको हर हालत में तालीम हासिल करनी है। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट तालीम है और तालीम के जरिए हजारों दरवाजे खुलते हैं, सैकड़ों दरवाजे खुलते हैं, सोच बदलती है, काम करने का तरीका बदलता है। और दूसरी जो इस महान शख्सियत की देन है वो है कि इक्वलिटी। देखिए, अगर हम एक दूसरे को बराबर नहीं मानेंगे तो हम इंसान नहीं हैं। और जिस वक्त हम इंसान नहीं हैं तो ये सारी चीजें बेकार हैं। तो शख्स चाहे वो कन्याकुमारी में पैदा होता है, चाहे वो कश्मीर में पैदा हो, चाहे वो मेरे घर पैदा हुआ तो उसका नाम रफ़ी हमदान जो मेरे बेटे का नाम है, और चाहे वो प्रकाश साहब के यहाँ पैदा हुआ बेटा उसका नाम है रवि, तो हम सब जो हैं वो हकीकत में एक हैं। तो वी शुड हैव ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सेल्फ रेस्पेक्ट। और मेरे ख्याल में यही दो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें थी जिसको अम्बेडकर जी ने हम लोगों के सामने रखा, उस पर अमल करा और हमारे लिए एक नया रास्ता खोला। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो हम उनकी इन दो बातों पे अमल ज़रूर करेंगे। पहला है कि हमें तालीम चाहिए और दूसरा ये है कि हमें एक दूसरे को बराबर का दर्जा देना है। ना हम में कोई बेहतर है, ना हम में कोई बुरा है। अगर हम में कोई बेहतर है तो वो सिर्फ हमारे इखलाक की वजह से है। हम में कोई अगर बेहतर है तो सिर्फ हमारे प्यार की वजह से है, हमारे पैदाइश की वजह से, हमारे जिस्म के रंग की वजह से, हमारी ज़बान की वजह से हम में कोई बेहतर नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके लिए जो है वो अगले साल भी अगर प्रकाश जी मुझे हुक्म करेंगे तो मैं यहाँ जरूर हाजिर होऊंगा। मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है। जय भीम, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए, इतना विनम्र भाव से हमारे प्रोफेसर साहब ने आप सभी लोगों को संबोधित किया और इस समारोह का समापन होने से पहले केवल 5 मिनट का समय लेंगे अध्यक्ष जी। ये जो 5 बच्चे हैं इनका सम्मान जिन्होंने यूपी पुलिस को क्लियर करके, कौन कौन है भैया, आ जाइए, चारों बच्चे आ जाइए। और मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए भाई मनोपाल जी और आज की हमारी सभा के अध्यक्ष मास्टर देवेंद्र जी और साथ में आज की मुख्य अतिथि साहब
श्री प्रकाश चंद जी और साथ में आए हुए हमारे भंते जी, चारों आए और इन बच्चों को आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ में जो इस पुरस्कार को वितरण कर रहे हैं, बीच में हमारे भाई चौधरी रजासन जी, इन बच्चों की खुशी को देख करके इन्होंने ये प्लान बनाया कि मैं इन बच्चों का सम्मान करूंगा, तो वो भी मेरे सामने आए भाई चौधरी रजासन जी। हाँ, ये जो है बच्चा विजेंद्र पाल जी का है, रोहित पाल, इन्होंने यूपी पुलिस का पेपर क्लियर करके इनका फिजिकल क्लियर हो गया है। हमारे मास्टर जी सतुरी जी का बेटे, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे माननीय अतिथि आज के श्री प्रकाश चंद जी। मनोभाती आ जाइए अभी, मनोभाती से तो मैं देखिए को आशीर्वाद पाऊंगा। सौरभ, सौरभ भी दिखाई दे रहा। अच्छा, ये बच्चा सौरभ हमारे भाई नरेंद्र जी के बेटे हैं, सौरभ सौरभ नरेंद्र जी। तो ये जो पुरस्कार समारोह हो रहा है, ये युवाएं आज यहाँ बैठे हैं, ये जो प्रेरणा लीजिए, संकल्प लीजिए, ये संकल्प लेने का स्थान है। और अब हमारे भाई मनोपाल जी बेटी प्रियंका का स्वागत कर रहे हैं। प्रियंका के पापा हैं राजेश जी, और एक बच्चा करण जो ट्रेनिंग पे गया हुआ है, उसने भी उसकी ट्रेनिंग चल रही है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, उनके परिवार से मैंने बताया था, कोई भी नरेंद्र जी आ जाइए आप, नरेंद्र जी हो, पाल हो, नरेश हो, कोई भी हो। चलो वो महेश जी आ रहे हैं, चलो महेश जी खड़े हो गए हैं। महेश उनके भाई है बड़े, ताऊ जी के बेटे हैं उनके करण के, और मास्टर जी रामनाथ जी। देखिए कितनी खुशी की बात है, भाई रजासन जी ने इस युवा पीढ़ी को कुछ जागरूक बनाने के लिए ये सम्मान किया ही है। साथ ही साथ हमारी इस अम्बेडकर समिति के लिए उन्होंने 5100 का पुरस्कार भी साथ ही साथ दिया है। हम इनका बराबर धन्यवाद करते हैं, और ये अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए भी हैं, समय समय पर ये हमारे बीच में उपलब्ध भी होते हैं। एक बार जोर से तालियां बजा करके आप स्वागत करेंगे। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभूतानुभावेन सरस्वती भवतु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सरस्वती भवतु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सरस्वती भवतु ते। अदेवधानशीलच्छानिच्छं बुद्धा पचैनो, सत्तारो धम्मा वठन्ति आयुवन्तान् सुखं बलान्।
आयुरारोग्य संपत्ति सकल संपत्ति नेवते वातुति निधान संपत्ति विनते समितुति